बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, वो इख्तलाफी मसाइल जो नमाज की अदायगी के दौरान पेश आते हैं और जिनकी बिना पर जमात के साथ शिरकत ना करने का जवाज़ पेश किया जाता है, इनके बारे में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम के बारे में जो कुछ मैंने तहक़ीक़ किया है, इसकी रूह से ज़्यादा सही मसलक ये है कि जब इमाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी ख़ामोश रहें, और जब इमाम आहिस्ता पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी भी फ़ातिहा पढ़ लें। इस तरह किसी हुक्म कुरानी और किसी हदीस की खिलाफ वर्जी का अंदेशा नहीं रहता, और तमाम मुख्तलिफ़ दलाइल देख कर ये एक मुतवस्सत तरीका अख़ज़ किया जा सकता है। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसी को इख्तियार किया है। लेकिन जो शख्स इमाम के पीछे किसी सूरत में भी फ़ातिहा नहीं पढ़ता या हर हाल में पढ़ता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि दोनों मसलकों की तायीद में दलाइल मौजूद हैं। और वो शख्स जानबूझकर हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, बल्कि जो हुक्म इसके नज़दीक दलील से साबित है इसी पर अमल कर रहा है। लिहाजा इस पर वो इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता जो हुक्म शरी की बिल इरादा मुखालफत करने वाले पर रखा जाता है। रहा रफ़ा यदैन और आमीन बिल जहर, तो इनके फ़ेल और तर्क दोनों की तायीद में दलाइल मुझको तकरीबन मुसावी नज़र आते हैं। इसलिए जो इन अफ़ाल को करता है वो भी हदीस की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है, और जो इन्हें तर्क करता है इससे भी मुखालफ हदीस का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। मुझे तो यूँ मालूम होता है कि साहिब शरीयत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमल किया है, और इसी तरह सहाबा कराम ने भी। अब एक शख्स जिस तरीके के भी पैरवी करता है वो साहिब शरीयत ही का मुती है, और कोई वजह नहीं कि इसे नफ़रत की निगाह से देखा जाए या इसे अपने ही पसंदीदा तरीके की तरफ तशद्दुद से खींचा जाए। हाथ उठाना या ना उठाना, और आमीन ज़ोर से कहना या आहिस्ता कहना, कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता कि एक का इल्तज़ाम और दूसरे के तर्क का एहतमाम किया जाए। अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी की अफजलियत के बायस भी नमाज से अलहदगी इख्तियार कर ली जाती है। इस बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि आपके नज़दीक अगर किसी वक्त पर नमाज पढ़ना अफजल है और औला है, और दूसरे मुसलमानों के नज़दीक किसी दूसरे वक्त पर पढ़ना अफजल हो, तो इस इख्तलाफ की बिना पर जमात से अलग होकर नमाज पढ़ना या अपने हम ख्यालों की जमात अलग कायम करना सही नहीं है, क्योंकि अफजल वक्त छोड़ने की बुराई से जमात को तर्क करने और जमातें अलग अलग करने की बुराई ज़्यादा है। इमाम इब्न तैमिया के मुताबिक किसी बिदती के पीछे नमाज पढ़ना तर्क जमात से बहरहाल बेहतर है। पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी के नज़दीक दूसरे मसालिक के पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? ख्वाजा सयालवी के मुरीद ख़ास मौलाना फ़ज़ल करीम सयालवी बयान करते हैं कि मैं अपने चचा हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफ़ी की इक़्तिदा में नमाज नहीं पढ़ता था। नौजवानी के दिन थे और तालिब इल्मी का ज़माना था। चुनांचे वालिद गिरामी हाफ़िज़ साले मोहम्मद ने हुक्म दिया कि जब कभी तुम्हारा सियाल शरीफ जाना हो तो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लेना कि मेरे भाई मौलाना मोहम्मद नाफ़ी की इक़्तिदा में नमाज हो जाती है या नहीं। इस ज़माना में देवबंदी बरेलवी कशमकश अपने अरूज पर थी, और हमारे कस्बा यानी मोहम्मदी शरीफ ज़िला झंग में खानका सियाल शरीफ का असर व रसूख बहुत ज़्यादा था। जबकि चचा जान मौलाना मोहम्मद नाफ़े दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे। वालिद साहब का ये फरमान सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि वालिद साहब भी मेरे हम ख्याल हैं, और जब सियाल शरीफ से अदम जवाज़ का फतवा मिल गया तो मुझे बड़ी तक़वियत मिल जाएगी। चुनांचे एक दिन मैं अपने एक मुतशद्दिद दोस्त मौलवी तालिब के हमरा सियाल शरीफ जा पहुँचा। मैंने शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी को पैगाम दिया कि मेरे वालिद गिरामी ने पूछा है कि मेरी नमाज मेरे भाई मौलाना मोहम्मद नाफ़ी की इक़्तिदा में हो जाती है या नहीं। तो हजूर शेखुल इस्लाम ने 3 मरतबा पूरी ताकीद के साथ फरमाया कि अपने वालिद साहब को जाकर कहो कि मौलाना मोहम्मद नाफ़ी के पीछे ज़रूर नमाज पढ़ें। मैं यहाँ सियाल शरीफ में जोड़ने के लिए बैठा हूँ, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं। मैं कस्बा मोहम्मद शरीफ में इंतशार फैलाना नहीं चाहता। हज़रत ख्वाजा साहब का ये फरमान सुनकर मेरे ख़्यालों पर तो जैसे ओस ही पड़ गई, और दिल ही दिल में मैं शर्मसार हुआ। सैयद अबुल आलम मौदूदी एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि फ़िक़ही इख्तलाफात की बिना पर नमाज़ों को अलग करने का कोई सबूत सलफ़ में नहीं है।
فقہی اختلافات صحابہ کرام کے درمیان بھی تھے اور تابعین کے درمیان بھی اور تبع تابعین کے درمیان بھی، لیکن سب ایک ہی جماعت میں نماز پڑھتے تھے۔ یہی طریقہ ائمہ مجتہدین کا بھی رہا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ نماز دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور فقہی اختلافات بہرحال فروعی ہیں۔ ان فروعی اختلافات کی بنیاد پر نمازیں الگ کرنا دین میں تفرقہ ہے، جس کو قرآن نے گمراہی قرار دیا ہے۔ نمازیں الگ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی ایک امت نہیں رہ سکتی، اور اس کا امکان نہیں ہے کہ جو لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ دین کو قائم کرنے اور دین کو قائم رکھنے کی کوشش میں متحد ہو کر کیسے کام کر سکیں گے۔ یہ چیز اب نظری نہیں رہی، بلکہ صدیوں کے علمی تجربے نے اسے، عملی تجربے نے اسے ثابت کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے فرقے کے اختلاف کی وجہ سے نمازوں کی علیحدگی پر اصرار کرتے ہیں، وہ دراصل دین کی جڑ پر ضرب لگاتے ہیں۔ مولانا مودودی سے سوال کیا گیا کہ کیا شرک کا ارتکاب کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی صریح مشرکانہ فعل یا قول یا عقیدہ جس کے لیے تعویل کی قطعاً گنجائش نہ ہو، اور جس کے ماننے والے یا کرنے والے کے لیے یہ فیصلہ کیے بغیر چارہ نہ ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے قول یا فعل کے مرتکب کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن عام طور پر مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان بحثوں اور مناظروں اور نزاعوں نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ہر گروہ دوسرے کو گمراہ ٹھہرائے اور اس سے دور بھاگنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور بات بات پر فرقے بنتے ہیں، مسجدیں الگ ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رہا یہ اندیشہ کہ جس شخص کو آپ اپنے نزدیک گمراہی اور شرک میں مبتلا پاتے ہیں، اس کی نماز چونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق مقبول نہیں ہے، اس لیے اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہ ہوگی، تو یہ اصلاً غلط ہے۔ اول تو آپ یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں کہ کس کی نماز مقبول ہوگی اور کس کی نہ ہوگی۔ ایسے فیصلے کرنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی نماز کی مقبولیت کے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کی نماز کی مقبولیت کے لیے بھی۔ دوسرے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کی نماز امام کی نماز کے ماتحت ایک مجموعہ کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہو، اور اگر امام کی نماز مقبول نہ ہو تو سارے مقتدیوں کی نماز بھی غیر مقبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ جماعت کی پابندی تو مسلمانوں کو ایک امت بنانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد کی نماز انفرادی حیثیت ہی میں خدا کے حضور پیش ہوتی ہے، اور اگر وہ مقبول ہونے کے قابل ہو تو بہرحال مقبول ہو کر رہتی ہے، خواہ امام کی نماز مقبول ہو یا نہ ہو۔ ایک طرف اتنی وسعت ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں کہ ہر کم علم نمازی اپنے مذمومہ عقیدے اور خیال کے مطابق دوسرے اہل سنت کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا روادار نہیں۔ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی نماز جن کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے تقویٰ اور علم کا معیار اتنا ہی بلند ہو گیا ہے؟